कहानी 200 साल से वीरान पड़े राजस्थान के कुलधरा गांव की है। वो गांव जहां लोग जाने से भी कतराते हैं। राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं सुषमा त्यागी। पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सलीम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सलीम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सलीम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी को अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया हो। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास भी होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह भी मान्यता काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। एक और मान्यता यह भी है मशहूर कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यह श्राप दिया था कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। उसके जाने के 200 साल बाद आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा हुआ है। तो ये थी 200 साल पुराने राजस्थान के एक गांव की कहानी। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के साथ फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने।
वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।